हाय डियर, आज हम 75 ब्लैंड लीड कोड शीट का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम नेम है फाइंड द मीडियन फ्रॉम डाटा स्ट्रीम। सो ये प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम क्या है है ना। प्रॉब्लम है कि मीडियन इन द मिडल वैल्यू इज ऑर्डर इंटीजर लिस्ट, सो इज द साइज ऑफ लिस्ट इवन देयर इज नो मिडल वैल्यू एंड द मीडियन इज अ मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इसे एरे दिया हुआ है। ठीक है, मुझे 2 3 4 है ना, 2 3 4 मुझे दे दिया यहाँ पे। अब इसका मीडियन क्या होगा पता है? हाँ, इसका मीडियन 3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 नंबर है तो मिडल वाला इसका मीडियन हो गया। ठीक है, अब मिडल वाला मीडियन होगा। अब अगर ऑड हुआ तब क्या करेंगे, लाइक इवन हुआ तो एरे का साइज तब क्या करेंगे ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जैसे इवन हो रहा तो क्या है, जैसे 4 5 6 7। ठीक है, अभी यहाँ पे मिडल एलिमेंट तो नहीं है ना, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो क्या करेंगे बताओ। तो क्या करेंगे पता है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 11 हो गया। तो 11/2 कितना होता है, सॉरी 5.5। तो ये इसका मीडियन हो गया, मीडियन राइट। हाँ, सो अभी आपको पता चला कि इवन का मीडियन कैसे निकालते हैं, ऑड का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है ना, दिया है ना कि अगर 2 नंबर है 2 3 तो इनका मीडियन क्या होगा, 2 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 5/2। 5/2 इज 2.25, 2.2 2.5 हो गया इसका मीडियन, है ना। सो आई होप आपको समझा होगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं। ये धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आगे बढ़। अब क्या है कि अब फाइंड द मीडियन फाइंडर। ओके, इनिशियलाइज द मीडियन फाइंडर ऑब्जेक्ट। इम्प्लीमेंट क्या करना है इसके बाद, ये क्या करना है, नम एडर, मतलब ऐड द इंटीजर नम फ्रॉम द डाटा स्ट्रीम टू द डाटा स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। उसके बाद डबल मीडियन फाइंडर, रिटर्न द मीडियन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सो फार एंड आंसर विद इन द 10⁻⁻5 एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे 3 फंक्शन इंप्लीमेंट करने बोला है हमें, और कैसे करना है। तो जो पहला फंक्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मीडियन इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, मीडियन ऑब्जेक्ट को, समझ लो। उसके बाद सेकंड में हम नंबर्स को ऐड करेंगे, समझ लो, डाटा स्ट्रीम में। और थर्ड में हम लोग मीडियम, सो फार जितने भी एलिमेंट है उन सबका मीडियम फाइंड करेंगे। ठीक है, या सो अभी चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सो अब एग्जाम्पल देख लेते, राइट। एक सेकंड। सो एग्जाम्पल में सबसे पहला क्या है, देखिए ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो मैं बीच में लाता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला क्या है कि देखो, सबसे पहले मैंने इसने क्या किया, यहाँ पे लिख मीडियन फाइंडर। उसके बाद क्या किया, मीडियन को न्यू मीडियन फाइंडर फंक्शन बनाया। उसके बाद क्या किया, ऐड नम। देखो क्या किया, एरे में 1 ऐड कर दिया, एरे में 2 ऐड कर दिया। अब उसके बाद फाइंड मीडियन, अब दोनों का मीडियन फाइंड करा, 1 और 2। 1 और 2 दिया, 1 और 2 का क्या होगा, 2 है, इवन है, तो ऐसे निकालते हैं ना मीडियन। तो कितना, 3/2 क्या होगा, 1.4 1.5 इसका मीडियन आ गया, उसको रिटर्न करवा देंगे। उसके बाद ऐड अगेन ऐड किया एरे के अंदर, तो क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, मीडियम फाइंडर हो गया 0.2। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा हो क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही फाइंड करने बोला तो यहाँ पे क्या 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब 6 हो गया, 6/2 3 नहीं, सो एक सेकंड, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे क्या है कि और दे दिया है ना नंबर, तो बीच वाला ही होगा ना, 1 2 3 दे दिया, राइट। 1 2 3 दे दिया तो बीच वाला ही होगा, ऑड है, तो 2 हो गया मेरा मीडियन, राइट। तो मैंने यहाँ पे 2 फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको समझा होगा। इसको कोड कैसे करते हैं वो बताता हूँ। इसको करने के 2 तरीके मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको करने का फर्स्ट तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका तो जैसे समझ लो मेरे पास एक ये दिया हुआ है ऑपरेशन, समझ लो कुछ ऐसा, ऐसे है ना, 3 2 1 एंड देन 4। ठीक है, सो इसको इन सबको मुझे ना इंसर्ट करने बोला है। ठीक है, ऐड करने बोला है। ठीक है ना, हाँ। सो अब क्या है कि एक सेकंड ऑपरेशन है जहाँ पे मुझे मीडियम निकालना है। सो ये करने में ना मुझे ओवर फाइन लगेगा। ठीक है, और ये वाला करने में मुझे ओवर फाइन लगेगा। ओवर फाइन तो पता ही, लाइक अगर ऑड रहा तो मिडिल वाला भेज देंगे, और इवन रहा तो दोनों को ऐड करके दूसरी डिवाइड करके रिटर्न करेंगे। बट ये वाले में ना मुझे ओवर फाइन लग रहा है। ठीक है, सो कैसे लगेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 आया, ठीक है, इसके अंदर, तो फिर उसके बाद 2 आया और चेक करेगा जो इसका लास्ट एलिमेंट है उससे बड़ा है क्या, समझ रहे, जैसे कि कि
जो प्रीवियस एलिमेंट है वो बड़ा तो नहीं है मेरे करंट से, समझ रहे? तो क्या होगा, अगर बड़ा होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट कर दूंगा, समझ रहे? मैं 2 और 3 लिख दूंगा इसको ऐसा, ठीक है। फिर मैं चेक करूँगा, फिर 1 आया मेरा, 1 आएगा तो 1 फिर से चेक करेगा, जो मेरा प्रीवियस है वो बड़ा तो नहीं है, तो वो 2 था, राइट? तो मुझे इन दोनों को शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो मैं इन दोनों को शिफ्ट कर दूंगा यहाँ से 1 2 3। जब 4 आया तो 4 तो एज इट इज हो जाएगा, बट ये शिफ्टिंग में मुझे ओवर फैन लग जाएगा ना। फिर बाद में मीडियन तो मैं निकाल ही लूँगा, इसको लाइक 2 + 3 करके डिवाइड बाई 2 करके निकाल लूँगा ना, 2.2 हो गया, 2.5 हो जाएगा मीडियन। तो ये सब चीज़ तो हो जाएगी, मुझे इसका दिक्कत नहीं है। तो जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो आप लोग, ओवर फैन है। मैं इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, तो इसको बेटर भी मैं और ऑप्टिमाइज़ करूँ, राइट, है ना? सो इसके लिए क्या करेंगे, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, वो डाटा स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? इसको टॉप कर। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए कितना कर सकते हैं हम लोग ना, इसको लॉग इन ले आ सकते हैं, क्या यूज़ करके, प्रायोरिटी क्यू हीप यूज़ करके। तो हम लोग ना 2 यूज़ करेंगे हीप, समझ रहे हो? एक को हम लोग मिन देंगे और एक को हम लोग नाम देंगे मैक्स, समझ रहे हो? सो एक को मैक्स नाम देंगे, तो ये 2 हम लोग यूज़ करने वाले, ठीक है? तो कैसे यूज़ करेंगे, क्या कौन से एलिमेंट स्टोर करने, वो सब अभी आपको बताता हूँ मैं। सो अब ये हीप क्या होता है ना, इसकी कुछ स्पेशलिटीज होती है कि जो अगर किसी एलिमेंट को हीप में ऐड करना है ना, तो अगर ऐड करना है किसी एलिमेंट को तो कितना लगेगा पता है, इसमें लगेगा log n। तो अब रिमूव करना है तो कितना लगेगा बताओ, अगर मुझे इसमें रिमूव करना है तो पता है कितना लगेगा, सेम log n ही लगेगा। अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो कितना लगेगा, O ऑफ 1, बस O ऑफ 1 ही लगेगा। अगर मुझे हीप के अंदर मुझे मैक्सिमम एलिमेंट एंड मिनिमम फाइंड करना है ना मुझे, तो पता है कितना लगेगा, सिर्फ मुझे O ऑफ 1 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बता सकता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम ही लगेगा। सो आई होप आपको समझा होगा, ये इसकी स्पेशलिटीज है। अब चलते हैं कि कैसे इसको फॉर्म करेंगे, राइट? सो हाँ, हम लोग क्या करेंगे, लाइक 2, जैसे मैंने आपको बताया 2 मुझे हीप लगेगी, एक मिन हीप एक मैक्स हीप, इनका नाम रख दूँगा मैं, ठीक है? सो जैसे मेरे पास एग्जांपल है 1 2 3 और 4 ना, तो मैं क्या करूँगा, जो मिनिमम एलिमेंट है ना मैं उसको इसमें भरूंगा, और जो मैक्सिमम है उसके बाद वाले उसको इसमें भरूंगा। तो ये सोच करो, ये मेरा मैक्स है और ये मेरा मिन है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 4 आ जाएगा, ठीक है? अब जो इनके बीच का डिफरेंस रहेगा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, एक या एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? जैसे अगर सपोज करो कोई और एरे मेरे पास 1 2 3 4 5, तो इसमें 3 एलिमेंट आ जाए, इसमें 2 एलिमेंट आ जाए, समझ रहे हो, मिन वाले में और मैक्स वाले में। या फिर ऐसा हो कि ये वाले में 3 आ जाए, या फिर ये वाले में 2 आ जाए, बट इनका जो डिफरेंस होगा ना वो कभी भी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, या फिर इक्वल होगा तो भी चलेगा, समझ रहे हो? कि अगर यहाँ पे 2 आ जाए, जैसे कि ये एक एलिमेंट हो ही ना, जो 5 है ना ये एलिमेंट ना हो, सिर्फ 4 ही हो, तो ऐसा कर लेंगे, ठीक है? सो अभी क्या होगा, हम लोग ऐसे इसको स्टोर करवा लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 कर दिया, ठीक है? सो अभी ये वर्क काम कैसे करेगा वो आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और होगा, लेकिन वो चीज़ क्या होगा कि जैसे ये जो है ना, ये मेरा ये वाला जो है ना, ये हमेशा इससे बड़ा होगा, मतलब इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा ना वो इसके फर्स्ट एलिमेंट से या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा, समझ रहे हो? ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हमेशा उसके लास्ट एलिमेंट से या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, समझ रहे हो आप? अब जब जैसे मुझे मीडियन बोलेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, इसका इसका मैक्स ले लूँगा और इसका मिन ले लूँगा, समझा? इसका मैक्स 2 ले लूँगा, इसका मिन जो होगा 3 होगा, बाद में इससे करके मैं निकाल लूँगा 2.5, समझा? ये O ऑफ n 2 लग रहा है आपको, समझ रहे हो? तो ये O ऑफ 1 में मेरा मीडियन जो है निकल जाएगा। अब आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हीप क्या होता है। अब क्या करते हैं ना, अब ना एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? कि कैसे काम करेगा, ठीक है? वो एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल में वही लेता हूँ, लाइक जो था 3 2 1 4, है ना? तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर वही जो था, लाइक एक स्मॉल हीप ले लेता हूँ और एक लार्ज हीप ले लेता हूँ ना। सो या अब देखते हैं कैसे काम करेगा। सो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एग्जांपल, राइट? सबसे पहले 3 आया, स्मॉल हीप में 3 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद 2 आया, हाँ। उसके बाद अभी हम लोग साथ साथ ना इसका साइज भी चेक करेंगे। इसका साइज क्या है, 0, इसका साइज 1 है, डिफरेंस 1 है, राइट है? अब यहाँ पे 2 आया, 2 को इसमें इंसर्ट करेंगे,
अगर 2 को इसमें इंसर्ट करेंगे तो इनका साइज का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, राइट। इसमें एक भी एलिमेंट, इसमें 2, तो ये अलाउ नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा पता है, ये क्या करेगा, इसका जो मैक्सिमम होगा ना उसको वहां पे फेंक देगा लार्ज वाले में, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 1 आया, 1 आया, अब 1 को इंसर्ट करना है, 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। 1 को यहाँ पे इंसर्ट करते क्या होगा, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 और 1, 1 आ जाएगा डिफरेंस, 2 माइनस 1, एक डिफरेंस, तो ये अलाउ है, 1 का डिफरेंस हो रहा है इन दोनों के साइड में, तो ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 4 आया, 4 देखेगा, अगर 4 को यहाँ पे ऐड करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा बताओ, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, 2 का हो जाएगा ना, वो अलाउ नहीं करेगा, राइट। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये वाला को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा ना। तो जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दें, जैसे समझ लो इसका जो मैक्सिमम होगा ना उसको वहाँ पे फेंकेंगे, समझ रहे हो, इन तीनों का जो मैक्सिमम है, तो 4 है। अगर सपोज करो कि यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पे 2 जाता मेरा, यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे 2 आता, समझ रहे हो। बट अभी यहाँ पे कि मुझे 4 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली 4 ही जाएगा ना, क्योंकि वो मैक्सिमम है, तो 4, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और एक कंडीशन और रहेगी कि इसके जितने भी एलिमेंट है ना, समझ रहे हो, वो सारे के सारे जो एलिमेंट है ना वो इससे ग्रेटर देन या इक्वल टू होंगे, समझ रहे हो। तो ये जो है ये ऐसा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब सपोज करो कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 9 होता तो क्या करते हैं आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे 9 है, अब फिर से शुरू करते हैं चीज़ों को रखना, हाँ। और मैं यहाँ पे ना ये लिख देता हूँ कि ये कंडीशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आया, 3 हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आया, अब जब 2 आया 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अभी साइज का डिफरेंस है तो मैक्सिमम वाले को यहाँ पे फेंक देगा, वो मैक्सिमम वाले को यहाँ पे फेंक दिया। अब ये कैसा हो गया, ये 2 ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आया 9, ठीक है। अब 9 देखो, 9 यहाँ पर आ गया। अभी साइज का डिफरेंस क्या है, ठीक है, साइज का डिफरेंस प्रॉब्लम नहीं है, 2 माइनस 1, 1 का डिफरेंस चलता है, ठीक है, इन दोनों स्मॉल और लार्ज के बीच में। पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसका जो मैक्सिमम है वो इसके मिनिमम से तो बड़ा हो गया ना यार, इसके मिनिमम मैक्सिमम से, तो क्या करेंगे बताओ, तो क्या करेंगे, 9 को वहाँ पे फेंक देंगे, है ना, जो 9 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, 1 माइनस 2, 1 आ रहा है, राइट, आ रहा है ना 1, तो हाँ ठीक है चलेगा। अब 4 आया, अब 4 आया, अब जैसे ही 4 आया, 4 को मैंने यहाँ पे रखा। अब आप बोलोगे ठीक है दोनों का डिफरेंस नहीं, बट इसका जो मैक्सिमम है वो उसके मिनिमम से बड़ा है, जो बड़ा है, तो ये भी अलाउ नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग क्या करेंगे, इसको वहां पर रख देंगे, कहाँ पे रख देंगे, वहां पे रख देंगे, ठीक है। तो जैसे ये 4 जो है मेरा वहां पर जाएगा, समझ रहे हो, तो अभी क्या होगा, इनका डिफरेंस अलग हो जाएगा ना, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, डिफरेंस 2 आ गया, 2 का डिफरेंस नहीं चलेगा, हमें 1 का डिफरेंस सिर्फ मेंटेन करना। तो यहाँ पे 3 आ गया, और जो ये वाला है ना, यहाँ पे इसको हटा देंगे और यहाँ पे 4 पे रख देंगे, ठीक है। क्या आई होप आपको समझाओ कि ये कैसे काम कर रहा है। फिर बाद में अगर कभी भी हमको मीडियन पूछा तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग सीधा क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम ले लेंगे और इसका मिनिमम ले लेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा बताओ, मेरे को मीडियम मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 3.5। अब एक चीज़ और, अब इनका डिफरेंस जो, अब अगर ऑड रहा तो क्या करेंगे, अगर कहीं ऑड रहा, समझ रहे हो, ये यहाँ पे भी 4 रहा, तो जो बड़ा होगा ना उसको एज इट इज, जैसे समझ लो इसका साइज 3 है, इसका साइज 2 है, तो जिसका साइज ज़्यादा होगा ना उसका या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम को रिटर्न करवा देंगे, वही हमारा आंसर होगा, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर 4 था, अगर सोचो यहाँ पर 4 ना हो, जो है वो यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर एक 3 हो जाए, ठीक है। तो ये 3 है ना, तो जैसे ये पता चलेगा कि इसका साइज ज़्यादा है इससे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज रिटर्न करवा देंगे इसके मिनिमम को। तो आई होप आपको समझाओ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कैसे काम कर रहा है, अब इसको ना कोड करके अब बताता हूँ मैं आपको। और कोई चीज़ बाकी तो नहीं, नहीं मैंने सारे टेस्ट केस कवर कर लिए। सो अब कोड पे चलते, ठीक है। सो ये मैंने मेन हीप ले लिया, मैंने ये क्यों लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है कंपेयर टू दूसरे से। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है पता है, O ऑफ log n, है ना, O ऑफ log n होता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया। सो अब आगे बढ़ते, राइट। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐड है, तो नहीं उसके पहले मैंने जो प्रायोरिटी क्यू के बारे में बताया था वो नहीं लिया, ठीक है। मैक्स हीप ले लिया, और सेकंड वाली क्या थी, ये वाली, है ना, ये एक ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मेन हीप बोलते हैं, इन दोनों को लिया हमने। अब इसे अब देखते आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर मेरा मैक्स एम्प्टी हो और जो मेरा नंबर आ रहा है ऐड करने, ठीक है, कोई भी अगर मैं नंबर ऐड और वो मेरी टैब से, हाँ यहाँ पे 2 रखा है, अगर टॉप से मेरे छोटा हो, राइट, समझ रहे हो, मेरा जो टॉप है मतलब जो मेरा मैक्सिमम है उससे छोटा या इक्वल हो, तो मैं इसको इसमें पुश कर दूंगा। अगर वो अगर उससे बड़ा है
तो मैं इसको मेरे मिन हीप में पुश कर दूंगा। ये आपको समझ रहा है कि ये कैसे फिल हो रहा है, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ पे मिन हीप का साइज जो है वो मैक्स हीप की +1 से बड़ा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मिन हीप में पुश कर दूंगा मैच इस हीप का टॉप, और इसको यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि क्या होगा कि जो इनका डिफरेंस होगा वो हमेशा 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, डिफरेंस को लेवल अप कर रहे हैं और कुछ नहीं किया इसमें। इसमें पुश किया और इसमें जो डिफरेंस है ना उसको रीबैलेंस कर रहे हैं, समझ रहे हो, रीबैलेंस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। हम उसके बाद फाइंडिंग पे आते हैं, है ना। फाइंडिंग पे आ गए आप लोग, डिफरेंस को रीबैलेंस करने के बाद अब यहाँ पर देखो, मिन हीप का साइज अगर मैक्स हीप के इक्वल हुआ, बताया था मैंने, अगर इक्वल हो रहा है तो क्या, इन दोनों का टॉप डिवाइड बाय 2, मिन हीप का टॉप और मैक्स हीप का टॉप, समझा आपको। और अगर दोनों का जो साइज है वो डिफरेंट है, समझ, इफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट इज ऑड देन मीडियन इज अ टॉप ऑफ हीप, समझ रहे हो। सो अगर ऑड हो रहा है ना तो क्या होगा बताओ। सो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो मैक्स हीप का टॉप है ना वही उसका होगा। अब ये कैसे हो रहा है पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि मैंने सबसे पहले कभी भी जो एलिमेंट है ना वो मैक्स हीप में इंसर्ट करवाया, तो इसमें ना ज़्यादा एलिमेंट होंगे, एक हमेशा ज़्यादा इसी में होगा, समझ लो। मैक्स हीप में ना हमेशा एक एलिमेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू मैक्स हीप में। मैंने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना सबसे पहला इफ लगाया, मतलब सबसे पहला एलिमेंट जो आएगा इसमें आएगा, उसके बाद इसमें जाएगा। तो जब, तो ये कैसे होगा पता है, है ना। तो जैसे समझ लो 4 है मेरे पास, 1 2 3 4, हाँ। तो सबसे पहला मैक्स में गया, सबसे पहला इसमें गया, फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जो है वो 2 आया। वो क्या है, 2 क्या है बताओ। 2 जो है वो मेरे टॉप से बड़ा है, राइट। तो किस में जाएगा वो मेरे मिन हीप में जाएगा ना, है ना, मिन हीप में जाएगा। फिर उसके बाद मेरा 3 आया, है ना, अभी मेरा 3 है और ये मेरा एम्प्टी नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है। और सेकंड कंडीशन मेरा मिन हीप है वो छोटा है क्या मेरे इससे, हाँ छोटा नहीं है, तो फिर यहाँ पे जाएगा। तो एज अ प्रेफर करें ना तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट यही मतलब मेरे ना मैक्स हीप में जाने के चांसेस है। तो इसीलिए हमेशा ये कैसा रेशियो रहेगा, ऐसा, मतलब ये जो दोनों फॉर्म होंगे ना, पता है कैसे होंगे फॉर्म। अगर 5 है तो एक के पास 2 होगा, एक के पास 3 होगा, समझ रहे हो। अगर 7 है तो एक के पास 3 होगा, दूसरे के पास 4 होगा, समझा आपको। सो यही था। अब इसको ना कोड को रन करवाते हैं, ठीक है, वहाँ पे चल के। सो दिस इज कोड। सो मैं इसको रन करवाता हूँ, देखते क्या होता है। बस वर्क करना चाहिए बस, क्या काम कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं इस कोड को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा।